हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जी के 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो बात करें अगर अपन 1857 की क्रांति की, तो प्रारंभ में जो 1857 की क्रांति थी, इसकी जो डेट थी, तारीख थी, वो 31 मई रखी गई थी। मतलब अगर अपन बात करें प्रारंभिक तारीख, तो वह कितनी रखी गई थी? 31 मई। मैंने आपको बताया ये जो राजस्थान में या भारत में जो 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति की जो प्रारंभिक डेट थी वह 31 मई रखी गई थी। लेकिन समय से पहले ही परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि यह जो क्रांति थी यह 31 मई से पहले ही शुरू हो गई। तो मैंने आपको बताया इसकी जो प्रारंभिक तारीख थी वह 31 मई रखी गई। और अगर अपन इस 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह की बात करें, अगर अपन 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें अगर अपन, तो वह था कमल का फूल। वह बात करें अपन रोटी की। मैंने आपको बताया अब तक दो बातें बताई। ये जो 1857 की क्रांति थी, इसकी प्रारंभिक तारीख रखी गई थी 31 मई, और इसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल व रोटी। ये दो बातें बताई मैंने आपको। अगर बात करें अपन गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल, तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। मैंने अभी तक आपको तीन बातें बताई। ये जो 1857 की महान क्रांति थी, इसकी प्रारंभिक डेट रखी गई थी 31 मई, लेकिन समय से पहले ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि ये जो क्रांति थी ये समय से पहले स्टार्ट हो गई। और इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया था कमल का फूल व रोटी। और इस समय जो गवर्नर था भारत का, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उसके पश्चात अपन अगर बात करें तो इस क्रांति के कारण क्या थे, इस वजह से यह 1857 की क्रांति शुरू हुई भारत में। तो अपन बात करें इस क्रांति के कारण, इस क्रांति के कारण क्या क्या थे, इस वजह से यह क्रांति शुरू हुई। तो आपको पता होगा वेलेजली, आपने सुना होगा लॉर्ड वेलेजली का नाम। वेलेजली की सहायक संधि का नियम, क्या बताया मैंने आपको? जो लॉर्ड वेलेजली था, इसके द्वारा सहायक संधि का नियम लागू किया गया। इस वजह से भारतीय नाराज थे। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध तथा कुप्रबंध नीति,
नीति। मैंने आपको बताया ये जो 1857 की क्रांति थी इसके कारण क्या क्या थे। तो वेलेजली की सहायक संधि का नियम, उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया, मतलब जो गोद लेने की प्रथा थी उसको हटा दिया गया, इससे भी भारतीय नाराज थे। उसके अलावा रंग भेद की नीति, अंग्रेज क्या थे, गोरे, और वह भारतीयों के साथ क्या है, दुर्व्यवहार करते थे। रंग भेद की नीति। उसके अलावा क्या थे कारण इसके, तो ये अंग्रेज क्या थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो स्कूलों में बाइबिल की शिक्षा दिया जाना, और अगर अपन बात करें तो उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना। क्या बताया मैंने आपको, ये जो 1857 की क्रांति थी इसकी प्रारंभिक डेट रखी गई थी 31 मई, लेकिन परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई 31 मई से पहले ही ये क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी, और प्रतीक चिन्ह था इसका कमल का फूल व रोटी। और इस समय जो गवर्नर मतलब जो भारत के जीजी थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इस क्रांति के कारण क्या क्या थे, तो वेलेजली की सहायक संधि का नियम, उसके अलावा डलहौजी की गोद निषेध तथा कुप्रबंध नीति का नियम, रंग भेद की नीति भी इस क्रांति का प्रमुख कारण थी। उसके अलावा स्कूलों में बाइबिल की शिक्षा दिया जाना और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना, ये इस क्रांति के कारण थे। इस वजह से ये क्रांति शुरू हुई। इसके अलावा अगर तात्कालिक कारण की बात करें अपन, तो तात्कालिक कारण क्या थे उनकी भी चर्चा करते हैं। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, हंस लो हमारी हार देखकर, हासिल जो भी करेंगे हसीन करेंगे, छोटी मोटी वारदातें तो बच्चों का काम है, हम तसल्ली करेंगे तो बेहतरीन करेंगे। तो इसका तात्कालिक कारण क्या था, गवर्नर जनरल। मैंने आपको बताया जो गवर्नर जनरल बताया उसका नाम बताया था मैंने आपको लॉर्ड कैनिंग। मैंने गवर्नर जनरल बताया आपको लॉर्ड कैनिंग। इस लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक बंदूक चलती थी पहले, आपको पता होगा, ब्राउन बेस। क्या बताया मैंने आपको, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ब्राउन बेस बंदूक, ये एक बंदूक है, इस ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पे क्या किया इसने, स्थान पर क्या चला दी, एनफील्ड राइफल। मैंने आपको बताया इस गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवा दिया गया। और इस एनफील्ड राइफल के जो एनफील्ड राइफल थी इसके कारतूस में होता क्या था, गाय प्लस सुअर, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी किसके कारतूस में, इस एनफील्ड राइफल के कारतूस में। इसका प्रयोग करने से भारतीयों ने मना कर दिया था, कम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एक तो तात्कालिक कारण यह था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो दूसरा तात्कालिक कारण था उसकी चर्चा करते हैं अपन। दूसरा क्या था, आपने सुना होगा नाम बैरकपुर छावनी का। बैरकपुर
छावनी। मैंने आपको एक तात्कालिक कारण यह बताया, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया गया और इस राइफल में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। इसी कारण हिंदुओं के द्वारा इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। यह बताया मैंने आपको पहला तात्कालिक कारण। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यह जो बैरकपुर छावनी है इसका एक सैनिक था, इसका एक सैनिक था, सैनिक और सैनिक के नाम की अगर बात करें अगर अपन तो उसका नाम था मंगल पांडे। मैंने आपको बताया बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को जनरल बाग और ह्यूडसन की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण होता क्या है, इस मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अपन बात कर रहे हैं इसके तात्कालिक कारणों की, तो मैंने बात बताया इस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। पहला कारण बताया मैंने आपको, इस गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर दिया गया और इस एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी, जिसका प्रयोग करने से भारतीयों ने इनकार कर दिया। एक तो कारण यह था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो दूसरा कारण था, बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे और इस मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को जनरल बाग और ह्यूडसन की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण 8 अप्रैल 1857 को इस मंगल पांडे को, जो बैरकपुर छावनी का था, इसको फांसी की सजा सुना दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। यह इस क्रांति के समय से पहले शुरू होने के दो प्रमुख तात्कालिक कारण थे। और आपको पता होगा भारत में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वह 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो अपन बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। तो आपको पता होगा 1832 में क्या हुआ। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी का गठन हुआ। क्या बताया मैंने आपको, 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी का गठन हुआ और इसका प्रधान कार्यालय कहां पे रखा गया। राजपूताना रेजिडेंसी का प्रधान कार्यालय ये रखा गया अजमेर में। और इस राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम गवर्नर की बात करें अगर अपन, प्रथम एजेंट टू गवर्नर की बात करें, एजीजी की बात करें, एजीजी, तो उसका नाम था मिस्टर लॉकेट। मैंने आपको बताया 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी का गठन हुआ, प्रधान कार्यालय इसका अजमेर में था। और इस राजपूताना रेजिडेंसी का जो प्रथम एजीजी था, प्रथम एजीजी की बात करें अगर अपन, प्रथम एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो उसका नाम था मिस्टर लॉकेट। उसके अलावा अगर अपन बात करें 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय
एजीजी कौन थे? तो उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या बताया मैंने आपको? 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी का गठन हुआ और प्रधान कार्यालय इसका अजमेर में रखा गया। पहले जो एजीजी थे राजस्थान के, इसका नाम था मिस्टर लोकेट, और 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसके अलावा अगर अपन बात करें, ये जो राजपूताना रेजिडेंसी थी इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? स्थानांतरण। और कब हुआ? 1845 में। और कहां पे हुआ? माउंट आबू, सिरोही में। मैंने आपको बताया का जो अंग्रेज थे, बेसिकली आपको तो पता होगा कई ठंडे प्रदेश में रहने वाले थे, तो इनका जो ग्रीष्मकालीन जो कार्यालय था ये इन्होंने कहा स्थानांतरित कर दिया? माउंट आबू सिरोही में। और कब किया? 1845 में। अब तक मैंने बताया आपको राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में, इसका गठन बताया आपको 1832 में, प्रधान कार्यालय था इसका अजमेर में, और पहले जो एजीजी थे इसके उनका नाम था मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे राजस्थान के उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये जो राजपूताना रेजिडेंसी थी 1845 में, इसका जो कार्यालय था ये ग्रीष्मकालीन जो कार्यालय था ये माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके आगे की चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये राजस्थान का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं। जैसा भी बने अच्छा ही बनेगा। ये मैंने आपको राजस्थान का नक्शा बनाया। बात करते हैं अपन, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझना। तो जैसे कि बात करें अपन, यहां पे बात करें तो जोधपुर रियासत की, क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पे जोधपुर, ये कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत, ये बताया मैंने आपको जोधपुर रियासत। यहां पे बात करें अपन जयपुर रियासत, यहां पे थी जयपुर। यहां पे बात करें अपन भरतपुर, यहां पे बात करें अपन कोटा, और यहां पे बात करें अपन उदयपुर की। तो मतलब ये जो भी महत्वपूर्ण रियासतें थी, इन रियासतों के ऊपर अधिकार किसका होता था? वैसे तो राजा का अधिकार होता था, लेकिन इस क्रांति के समय या अंग्रेजों के समय इन सभी रियासतों पे अधिकार किसका था? मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझना। इस पे अधिकार किसका था? पीए का। पीए का अधिकार था। और पीए को मैं क्या कह सकता हूं? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट। क्या बताया मैंने आपको? जो भी राजस्थान की या अन्य रियासतें थी उन रियासतों पे राजा के अलावा पीए का अधिकार होता था, और पीए को अपन क्या कह सकते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। उसके अलावा अगर अपन बात करें, वैसे मैंने आपको बताया सभी रियासतों पे पीए का अधिकार था राजा के अलावा। अगर बात करें पूरे राजस्थान की, तो राजस्थान के ऊपर अधिकार किसका था? जीजी का, जी। और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? एजीजी का अधिकार था। किसका अधिकार था? एजीजी का। और एजीजी को क्या बोल सकते हैं अपन? एजेंट टू गवर्नर जनरल। मैंने आपको बताया जो राजस्थान की रियासतें थी, इन रियासतों पे राजा के अलावा पीए का अधिकार होता था। पीए को मैं पॉलिटिकल एजेंट कह सकता हूं। उसके अलावा संपूर्ण राजस्थान पर
एजीजी का अधिकार रहता था। एजीजी को अपन एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते थे। और इस एजीजी के ऊपर भी कौन होता था? जीजी। और जीजी को क्या कह सकता हूं मैं? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। जीजी को मैं क्या कह सकता हूं? गवर्नर जनरल। तो मैंने आपको बताया रियासतों पे पीए का अधिकार, संपूर्ण राजस्थान पे एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल का अधिकार, और एजीजी के ऊपर भी किसका अधिकार रहता था? गवर्नर जनरल का। तो मैंने आपको भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बताए थे। इस समय 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अब बात करूंगा मैं पीए की, मतलब पॉलिटिकल एजेंटों की। तो बात करें अपन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उनका नाम था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। क्या बताया मैंने आपको? मेजर बर्टन। अगर जयपुर की बात करें अपन तो जयपुर के थे ईडन। ईडन। इधर बात करें अपन भरतपुर की तो भरतपुर के थे मॉरिसन। मॉरिसन। जोधपुर की बात करें अपन तो जोधपुर के थे मैकमोसन। और इधर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के जो पीए थे उनका नाम था मेजर शोवर्ज। मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति के बारे में। तो सभी रियासतों पे पीए का अधिकार होता था। पीए को मैं पॉलिटिकल एजेंट कह सकता हूं। पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर कौन होता था? एजीजी, जिसको एजेंट टू गवर्नर जनरल कह सकता हूं मैं। उसके अलावा एजीजी के ऊपर भी अधिकार किसका होता था? जीजी का, जिसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। तो मैंने आपको बताया कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, भरतपुर का बताया आपको मॉरिसन, जयपुर का बताया मैंने आपको ईडन, जोधपुर का बताया मैंने आपको मैकमोसन, और उदयपुर का बताया मैंने आपको मेजर सोवर्स। मतलब ये जो राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासतें थी उन रियासतों के अगर पॉलिटिकल एजेंट आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताना जोधपुर का मैकमोसन, उदयपुर का मेजर सोवर्स, भरतपुर का मॉरिसन, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, उसके अलावा जयपुर का था ईडन और भरतपुर का था मॉरिसन। अगली अगर अपन चर्चा करें तो आगे क्या होता है? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो मुख्य सैनिक छावनियां थी वह सैनिक छावनियां 6 थी वैसे तो, लेकिन 2 सैनिक छावनियों के द्वारा इस 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया जाता है। उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। तो इस समय कितनी सैनिक छावनियां थी राजस्थान में? 6 मुख्य सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो वह थी 6 सैनिक छावनियां। 6 सैनिक छावनियां। सैनिक छावनियां। क्या बताया मैंने आपको? इस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 मुख्य सैनिक छावनियां थी। बात करें अपन नसीराबाद। नसीराबाद। नसीराबाद कहां पे है? अजमेर में। बात करें अपन नीमच की। नीमच वर्तमान तो वैसे मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय मेवाड़ रियासत का ये हिस्सा था। मैंने आपको बताया नसीराबाद, नीमच, देवली की बात करें अपन, देवली छावनी की बात करें तो ये देवली टोंक में है। बात करें अपन एरिनपुरा की, एरिनपुरा कहां पे है? पाली में। उसके अलावा अगर अपन बात करें ब्यावर, ब्यावर कहां पे है? अजमेर में। और बात करें अपन खेरवाड़ा की, और खेरवाड़ा कहां पे है? उदयपुर में। मैंने आपको बताया 1857 की इस महान क्रांति के समय राजस्थान में 6 मुख्य सैनिक छावनियां थी।
तो नसीराबाद कहाँ पे थी? अजमेर में। नीमच मेवाड़ में, लेकिन उस समय तो ये मेवाड़ में थी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। देवली टोंक में, एरिनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में और खेरवाड़ा उदयपुर में। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर क्या पूछता है, 1857 की क्रांति के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियों के द्वारा इस 1857 की क्रांति में भाग लिया गया था या नहीं लिया गया था? तो लेने वाली तो 4 सैनिक छावनियां थी एरिनपुरा तक। ये थी मतलब नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा। इस ब्यावर और खेरवाड़ा के द्वारा 1857 की इस महान क्रांति में भाग नहीं लिया गया था। और इन स्थानों पर यह 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण घटना आएगी, उसकी अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।